दोस्तों हम शेयर मार्केट में जब भी एनालिसिस करते हैं किसी भी शेयर का, तो आप ये चेक करते हो कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है कितना नहीं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है या नहीं। अगर नहीं करते तो दोस्तों करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी एनालिसिस करते हो तो एक नज़र इस बात पे भी डाल लीजिए कि कंपनी पे कितना कर्जा है। दोस्तों कर्जे वाली कंपनियां हो सकता है कि वो कर्जा अपना आने वाले टाइम में लेकिन चुका दे, लेकिन दोस्तों जिस कंपनी में कर्जा नहीं है वो आपको और शेयर में वृद्धि लाएंगे। वृद्धि का सेंस मतलब कि ग्रोथ लाएंगे। ग्रोथ से दोस्तों हमारा शेयर जिसमें हमने पैसे लगाए वो तो बढ़ेगा ही, और उससे कंपनी जैसे ही बढ़ने लगेगी तो हो सकता है वो डिविडेंड देती भी हो, तो वो डिविडेंड के रूप में हमें ही बाद में वो फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं ऐसी 5 कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कंपनी के ऊपर कर्जा है तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है अगर कंपेयर करोगे उसकी मार्केट कैप से। अगर कंपनी 5,000 करोड़ की है और कर्जा उस पर 5 करोड़ रुपए का है तो दोस्तों ये ना के बराबर को कर्जा बोलते हैं, ये कोई कर्जा नहीं होता। इसके कंपैरेटिव में उसके पास कैश कितना पड़ा है इसका बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं लाया हूं दोस्तों 5 शेयर जिनका एनालिसिस करेंगे आज और जानेंगे उन कंपनियों के बारे में कि कर्जा मुक्त वो कंपनी कैसे हुई और इतनी बड़ी वो कैसे बन गई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों अब आ गए हम स्क्रीन की तरफ और आप देख ही रहे हैं कि स्क्रीन पे आज हम बहुत सारे शेयरों में से अब उन शेयरों को ढूंढ के लाए हैं। कंपनियां तो दोस्तों बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन पसंदीदा कंपनियों को लाया हूं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है और जो डेट फ्री निकली है और जिन्होंने मार्केट में परफॉर्म करके दिखाया है कि हम एक अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले शेयर की तरफ। पहले शेयर का नाम रहेगा दोस्तों नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल। दोस्तों इस कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है और आज हालांकि दिनों में दोस्तों ये अभी करेक्शन की तरफ ही चल रहा था, तो मैंने इसको ज़्यादातर नोट किया था। अब ये दोस्तों वैसे तो ये केमिकल सेक्टर का है। अब देखो इसका लो रखा है दोस्तों 3650 के आसपास और ये चल कितना रहा है 3700। दोस्तों ये रिटर्न मतलब अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर दोस्तों ये रिवर्स करने के लिए तैयार है। मतलब जो ये इसका फॉल चल रहा था, मतलब ये जो बेयरिश जोन में था, अब ये चेंज करके अपना क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को। मतलब ये ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखना, ये अपने लो के आसपास आया था और वापस अभी तेजी से चलने के लिए तैयार है। मार्केट कैप दोस्तों रहेगी इसके 18,000 करोड़ के आसपास। दोस्तों इनका मार्केट में शेयर घूम रहे हैं 5 करोड़ के आसपास। पी दोस्तों रहेगा 62% के आसपास। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डिविडेंड दे रहे हैं 0.32%। कैश इनके पास पड़ा है 14 करोड़ के आसपास। कर्जा दोस्तों इनके पास कुछ है नहीं। 28% के आसपास इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। 60% के आसपास इनका ईपीएस है। 16% की ग्रोथ है। आरओई और आरओईसी भी काफ़ी सही है। 18% के आसपास इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है। चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे की तरफ और जानते हैं दोस्तों एक साल में मैंने बताया ना अभी करेक्शन चल रही है। अगर इसका एक साल में माइनस में आ रहा है, 3 साल में देखो आप, 3 साल में दोस्तों इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है 22% के आसपास और 5 साल में 40+ परफॉर्म इन्होंने किया है। तो दोस्तों अभी ये करेक्शन के मूड में था, आप इसमें चेक कर सकते हो कि अपने करेक्शन के मूड में था, तो ये करेक्शन करके आया और ये वापस ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और 5 साल में दोस्तों इसका अब ये जो 62% था दोस्तों, इसका पीक मतलब 82% के आसपास है। मतलब 20 रुपीज़ में ये अपना पी कम कर चुका है। ये दोस्तों इसकी पीयर कंपनी है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये दोस्तों अरविंद ग्रुप का है, शेयर है, इन पर भी आप चेक कर सकते हो। ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। चलते हैं नीचे की तरफ तेजी से और जल्द। प्रमोटर होल्डिंग ऊपर ही पता चल गई थी दोस्तों आपको। डीआईआई इसमें इन्वॉल्व है 26% के आसपास। पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है 26% के आसपास। 19 मतलब 20% के आसपास इसमें एफ आई इन्वॉल्व है। नेगेटिव पॉइंट दोस्तों इनके पास 3% के आसपास इन्होंने प्लस किए हुए थे फिर इन्होंने 15 कर दिया। तो मतलब ये धीरे धीरे अपना पोर्शन को प्लस किया हुआ है 3%। 28-29% के आसपास इनके प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से भी 3% इनके पास इन्होंने प्लच किया हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन दोस्तों एक कर्जा मुक्त कंपनी है तो इतना ज़्यादा इन पर फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि कैश भी इनके पास भरा हुआ है और परफॉर्म इन्होंने किया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, जानते हैं दोस्तों डिविडेंड ये कंपनी दे रही है 2022 की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो 6 रुपये इन्होंने जुलाई में दिए थे, नवंबर में दिए थे 5 रुपये। अब दोस्तों जुलाई में इन्होंने 7 रुपये दिए हैं, तो नवंबर की डेटों में भी ये कुछ बोनस मतलब कुछ शेयर ये दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इन्वॉल्व है कोई अजय उपाध्याय जिनकी प्रमोटर होल्डिंग है 185 करोड़ के आसपास। तो इसको चेक करते हैं। नीचे इनकी 1.1% हिस्सेदारी है। अब चेक करते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। आदित्य बिरला दोस्तों इसमें सन लाइफ ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड 1.17% है। अजय उपाध्याय के 1. एक्सिस म्यूचुअल फंड है। कैनरा रोबिक म्यूचुअल फंड भी इन्वॉल्व है। एलआईसी भी इन्वॉल्व है। निपुण है। क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूट एसबीआई, स्मॉल वर्ल्ड, सुदर्शनम है, एचएसबीसी, ये दोस्तों गोल्डसैक। मतलब ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इनके बेसिस पे तो लोग जिसको ये पता चल जाए कि ये किसी शेयर को पीछे पड़े हुए हैं तो दोस्तों हर एक बंदा इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। चलते हैं दोस्तों दूसरे शेयर की तरफ, वो भी केमिकल सेक्टर से ही रहेगा, दीपक नाइट्राइट। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा, चेंज हो गया है तो ये भी केमिकल सेक्टर का है, ये भी ध्यान रखना आप। 1730 के आसपास इनका लो है।
हाई रहा है दोस्तों 21 के हाई रहा है 2300 के आसपास, 2300 2400 करंट वैल्यू चल रही है इसकी दोस्तों। इनके है 29,000 करोड़ के आसपास, 1400 1350 करोड़ के आसपास इनके मार्केट में शेयर हैं। 62 पॉइंट समथिंग इनका चल रहा है। पी फेस वैल्यू 2 है, 0.36 इनका डिविडेंड दे रहे हैं। 18,000 करोड़ के आसपास इनके पास भी कैश है, कर्जा मुक्त मतलब दोस्तों 1 रुपये का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है। 18 करोड़ के आसपास इनका है। प्रमोटर होल्डिंग 49% है। ईपीएस भी अच्छा चल रहा है। सेल्स ग्रोथ, आरओई भी चेक कर लेना। प्रॉफिट ग्रोथ इस माइनस में दिखा रहा है, हो सकता है कि क्वार्टर खराब रहा हो उनका। दोस्तों 1 साल में इन्होंने माइनस में रिटर्न दिए हैं, 3 साल में दोस्तों इन्होंने 42% के आसपास रिटर्न दिए और 5 साल में दोस्तों 52। तो मतलब लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। 62% के आसपास दोस्तों इसका करंट है और 92% के आसपास, मतलब कि थोड़ा ये अंडर वैल्यू हुआ पड़ा है अपने पीक के अकॉर्डिंग। दोस्तों पीयर कंपनी आप चेक कर सकते हैं, डिलाइट, एसआरएफ, सोलर, गुजरात, टाटा, गोदरेज, अतुल, विनती, ये भी आप चेक कर सकते हैं। मेहता, सीके ग्रुप में दोस्तों ये आते हैं। दो कंपनी हैं, इनमें चेक कर लेना आप जब आप सर्च करोगे तो। और ये दोस्तों पब्लिक के पास है 26% की हिस्सेदारी। डीआईआई दोस्तों 18% के आसपास है। एफआईआई के पास 6.5% के आसपास हिस्सेदारी है। ये नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट में चेक कर सकते हो। चलते हैं नीचे की तरफ और जानते हैं कि कुछ डिविडेंड के रूप में 2020 में दोस्तों इन्होंने दिए थे 4.5, 21 में दिया 1 रुपया, फिर दोबारा इन्होंने 4.5 दिया 21 में, 22 में दिए 7 रुपये, 23 में दिए 7.5। तो दोस्तों ये फिलहाल इस साल इन्होंने 7.5 ही रिटर्न दिए। चलते हैं जानते हैं फ्रैंकलिन दोस्तों। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड है, 2.2.5% के आसपास हिस्सेदारी है। इन्वेस्टर LIC दोस्तों 8% की हिस्सेदारी है। मोतीलाल ओसवाल भी इन्वॉल्व 2.5%। निपुण लाइफ इंडिया ट्रस्ट भी है 1.27। गवर्नमेंट पेंशन फंड, ये दोस्तों ये बहुत अच्छे खासी कंपनी में, मतलब दोस्तों ये किसी भी शेयर में इनके पास इनकी इनकी मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसके बेसिस पे ये लोग शेयर कोई मतलब कंसिडर करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी शेयर को किसी भी रूप में इन्होंने कंसिडर कर लिया हो। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे शेयर की तरफ, और तीसरा शेयर आएगा आपकी स्क्रीन पे ACC दोस्तों एक सीमेंट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाती है। इसका दोस्तों हाई रहा है 2600 2700 के आसपास, लो रहा है इसका 1600, चल रहा है 2000 के आसपास। 38,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है। 19 करोड़ के आसपास इनके शेयर है। पी दोस्तों रहेगा 52%। और दोस्तों डिविडेंड के रूप में ये 0.4.6 देती हैं। कैश इनके पास 414 करोड़ के आसपास है। कर्जा मुक्त कंपनी है दोस्तों। 57% की हिस्सेदारी है। सेल्स ग्रोथ और ROE और ROEC आप देख रहे हैं थोड़ा कम है और के शेयर के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये इनके सीमेंट कंपनी के ब्रांड्स हैं। अगर आपको कहीं भी ये वाले शेयर दिखते हैं तो आप चेक कर लेना कि ये इसी ACC के। 1 साल में दोस्तों इन्होंने रिटर्न दिए हैं 11%, -11 के 8, 3 साल में दिए हैं 8 और 5 साल में दिए हैं 5। तो दोस्तों रिटर्न के अकॉर्डिंग तो ये कम है, लेकिन चेक करते हैं पी दोस्तों। पी के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है 52%। तो इसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में दोस्तों और भी शेयर है, अल्ट्रा, श्री, अंबुजा, डालमिया, JK, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये डेट फ्री कंपनी है, तो दोस्तों हो सकता है इनमें से भी बहुत सारी कंपनियां डेट फ्री हों, तो उनको बाद में कंसिडर करेंगे। फिलहाल इस सेक्टर में ACC के बारे में बात करते हुए इनकी परफॉर्मेंस, ROE कंपनी दोस्तों डेट फ्री है, इस बात का भी एक मेजर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों DII इसमें इन्वॉल्व है 23% के साथ। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में 13.5% के आसपास। FI भी दोस्तों नेगेटिव पॉइंट देखो 10 मतलब 11-11.5% के आसपास इन्होंने अपने शेयर प्लच किए हुए हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है FI DII में, कि आप नीचे हम चेक करेंगे। डिविडेंड के रूप में दोस्तों इन्होंने अभी 9 रुपये 25 पैसे इन्होंने रिटर्न में दिए हैं, मतलब डिविडेंड के रूप में दिए हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखें। चलते हैं प्रमोटर होल्डिंग, इन्वेस्टरों के रूप में कौन कौन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। आदित्य बिरला दोस्तों, सन लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें इन्वॉल्व है 1.7। ICICI प्रू इन्वेस्टर, LIC, SBI, फ्रैंकलिन, NPS दोस्तों ये सब इन्वॉल्व हैं। इसका भी आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक खास बात, अगर कंपनी के बारे में कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो दोस्तों ये है कंपनी प्रेजेंटेशन। इसमें भी आप चेक कर लेना कि कंपनी किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है। और अगर 1-2 पॉइंट आपको और जानने हो तो नीचे इसमें ये अपडेट कंपनी न्यूज़ में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ACC इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्लायंसिस सर्टिफिकेट, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने चौथे शेयर की तरफ और जानते हैं कि कौन सी कंपनी है वो डेट फ्री। दोस्तों चौथी कंपनी रहेगी पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। इसको भी आप दोस्तों कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक मेजर पॉइंट बताऊंगा इसमें। प्लास्टिक दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट ये बनाती है। हाई है इसका 1800 के आसपास, लो रहा है इसका 52, लो रहा है 1100 के आसपास। दोस्तों ये अपनी लो के आसपास घूम रही है, मतलब ये हो सकता है कि हम इसको बेहतरीन शेयर
मतलब बेहतरीन टाइम हो इसका हमें खरीदने का, क्योंकि दोस्तों इसका हाई से बहुत दूर है और लो के आसपास ये घूम रखा है। तो दोस्तों हो सकता है ये धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए, जैसे ये बढ़ाएगा उसको हम ध्यान में रखेंगे। 3500 करोड़ के आसपास दोस्तों इसकी मार्केट कैप है, 3 करोड़ के 3-3.5 करोड़ के आसपास इनके शेयर है। पी दोस्तों 22 के आसपास है। डिविडेंड के रूप में दोस्तों ये बहुत अच्छा पैसे दे रहे हैं आपको, मतलब इतना तो बैंक भी नहीं देता, रिटर्न एफडी देते हैं तो 7.5% के मतलब 8% के आसपास दोस्तों ये डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं। 980 करोड़ इनके पास कैश है और दोस्तों डेट है इनके पास मतलब 800 करोड़ के आसपास मान लो। तो अगर कर्जे की अगर दिक्कत होगी तो दोस्तों इनके पास कैश पड़ा है, उससे चुका सकते हैं। 51% के आसपास इनके पास प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ इनकी 16% के आसपास, ROE और ROIC 17-18% के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों 36% के आसपास है, ये भी माइनस में, वो भी एक साल में दोस्तों उन्होंने दिए -35% और 3 साल में दिए हैं 16% के आसपास और दिए हैं 17% के आसपास। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, किस हिसाब से दे रहा है रिटर्न, मतलब किस हद तक वो अपने आप को बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए मशहूर है। मतलब 5 साल में अगर 17% दे रहा तो दोस्तों 17% कम नहीं होता, ठीक है। पी ये चेक कर लेते हैं, पी दोस्तों रहेगा इसका 20, तो ये भी एक अच्छा है। आगे हम और चेक करेंगे दोस्तों। ये इसकी पीयर कंपनी है। पीयर कंपनी में आप बताइए, आपको जो भी प्लास्टिक कंपनी का शेयर है, तो जो भी इसकी पीयर कंपनी है जो भी प्लास्टिक के शेयर में काम करती है वो इसमें लिस्टेड है, इनका भी आप चेक कर सकते हो। अभी हमने कंसिडर कर लिया था, डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है ये दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ 51% पब्लिक के पास है, 36 FII DII इसमें इन्वॉल्व है, करीब करीब 13% के आसपास। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोस्तों इसमें आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं और मेन कंसर्न की तरफ। दोस्तों मेन कंसर्न ये है कि हमारा क्या दे रहे हैं ये 2023 में दोस्तों। फरवरी में इन्होंने दिया 30 रुपीज़ और सितंबर में दिया इन्होंने 3 रुपये और नवंबर में दोस्तों इन्होंने दिए 35 रुपीज़। तो मतलब आने वाला टाइम भी दोस्तों नवंबर ही है। नवंबर में हो सकता है हमें कितने पैसे देने हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और दोस्तों बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं ये। अगर मैं सिर्फ इनकी दिसंबर सितंबर नवंबर मतलब 55 और 20 मतलब 65-70 रुपये तो ये आराम से डिविडेंड देना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें नवंबर में कितना डिविडेंड देना है। मैं आपको लिए एक वीडियो ले आऊँगा दोस्तों। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये साबित हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई डॉली राजीव खन्ना करके ये दोस्तों ये बहुत एक मार्केट के जाने माने नाम है। हो सकता है आप जानते हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन आपको इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये क्या है कि ये अपनी हिस्सेदारी इन्होंने जीरो कर ली है। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जीरो कर ली है। क्यों करिए इसके पीछे रीज़न क्या है ये नहीं पता, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, कौन कौन शेयर अभी भी इसमें इन्वॉल्व है इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मोर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर मतलब दोस्तों इसमें अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों कोई ना कोई ऐसा है इसमें 1% की हिस्सेदारी में जो हमें डरने की जरूरत है नहीं। अभी फिलहाल निपुर लाइफ करके भी है, 2% के पास आसपास इनकी हिस्सेदारी है, तो डरने की जरूरत हमें नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों इसको इसकी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। ब्लाइंडली किसी शेयर में इंटरेस्ट ना करें, इसकी प्रेजेंटेशन देख लें, समझ लें कि कौन क्या कैसे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, कौन से काम क्या हो रहा है इसमें दोस्तों। वैसे बेसिकली अगर देखोगे तो आप इसमें कंपनी ने अपनी तारीफ ही की होती है। तो चलते हैं दोस्तों आखिरी शेयर की तरफ। और दोस्तों हो सकता है आप इस शेयर का प्रोडक्ट यूज़ भी किया हो दोस्तों। हाँ मैं बात कर रहा हूँ बाटा इंडिया की। बाटा दोस्तों आपको पता ही है इंडिया की बहुत पॉपुलर कंपनी है जो कि है रिटेल सेक्टर में, लेकिन ज़्यादातर ये लेदर के प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों इसके प्रोडक्ट में कौन कौन कंपनी इन्वॉल्व है अभी नीचे चलते हैं और उसको भी जान लेते हैं। इसका दोस्तों 52% का 52 लो रहा है, इसका 52 वीक का लो रहा है दोस्तों। 1380 हाई रहा है 1900 के आसपास। अभी दोस्तों ये चल रहा है 1645 के आसपास। 21,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। करोड़ के आसपास इनके मार्केट में शेयर हैं। 68% के आसपास इनका PE है। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 5 है और डिविडेंड दे रहा है दोस्तों 0.83। 523 करोड़ के आसपास दोस्तों इनके पास कैश है। कर्जा दोस्तों इनके पास है नहीं, मतलब डेट इनके पास है नहीं। 50% के आसपास इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। EPS दोस्तों 24 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है 20 और 33% के आसपास। ROE है। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों कितनी है दोस्तों 16 पॉइंट समथिंग है दोस्तों। ये इसकी ब्रांड है, अगर आपको कहीं भी कोई भी है उसकी ब्रांड दिखती है आप इसको चेक कर सकते हो कि दोस्तों ये नॉर्थ स्टार, फुट इन, कैट, पुष्प, ये दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं कौन कौन इनके ब्रांड्स हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। 1 साल में दोस्तों इन्होंने दिए हैं माइनस इतने % रिटर्न। 3 साल में दिए हैं दोस्तों 5-6% के रिटर्न और 5 साल में दे रहे हैं दोस्तों 12%। तो दोस्तों रिटर्न के हिसाब से तो ये थोड़ा कम परफॉर्म किया है, लेकिन दोस्तों ये बहुत मार्केट का लीडर है अपने सेक्टर का। तो ध्यान रखें दोस्तों कि किस तरीके से कंपनी दोस्तों डेट फ्री कंपनी का मतलब है कि ये हमें कल को हो सकता है कि कम ज़्यादा दे, लेकिन कर्जा लेके दोस्तों ये हमें कम से कम कर्जे में तो नहीं डुबाएगी। बर्बाद होने के चांसेस तो इसके कम है ना। ये है पी दोस्तों मैंने बता दिया था 67 के आसपास है और इसका हाई रहा था करीब करीब 390 PE के आसपास। तो अभी ये कम परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। पीयर कंपनी है इसकी, आप चेक कर सकते हो। रिटेल में जो भी कंपनियाँ ये इसको आप चेक कर सकते हो कि ये भी लोग इसमें रिटेल में हैं। चलते हैं नीचे और जानते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। DI दोस्तों 30% के आसपास है। पब्लिक के आसपास इनके 13% के आसपास है और DIA के पास है 6.63%। कर्जा दोस्तों इनके पास कुछ है नहीं, प्लस इन्होंने अपने शेयर कर नहीं रखे। चलते हैं नेगेटिव पॉइंट उन पे दोस्तों। ये नेगेटिव पॉइंट है कि अपने कैश और स्ट्रेंथ वाले ये वाले पॉइंट है, आप उनको पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जानते हैं कैश फ्लो को। आप देख लेना
ज़्यादा ही मैटर नहीं करता दोस्तों इन नंबरों में अगर आपको यही सब चीज़ें पता चल जाए तो नंबर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देंगे दोस्तों। 2022 की बात कर ले तो 4 रुपये दिया था 2022 में ही इन्होंने, फिर दोबारा 50 मतलब 55 रुपये के आसपास दिया था दोस्तों। और अभी अगस्त में इन्होंने 2023 में 13.5 रुपये के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था, सिर्फ डिविडेंड दिया था। हो सकता है दोस्तों ये कुछ और दे दिवाली के पास। दोस्तों दिवाली आ रही है वैसे भी, अब बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं कि इनकी सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। दोस्तों कौन कौन इन्वॉल्व है? आदित्य बिरला इसमें इन्वॉल्व है 1.168, म्यूचुअल फंड, DSP मिड कैप, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, देख रहे हो, कोटक इमर्जिंग फंड, LIC को बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, निपुण लाइफ इंश्योरेंस, DSP म्यूचुअल फंड, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये दोस्तों कंपनी आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट पहले ही दे चुके हैं अपने सेक्टर में, तो आप इन सब चीज़ों को जान लें, पहचान लें और फिर इनमें 2-4 शेयर खरीद के इनको समझदारी से इसको इन्वॉल्व होएं और अपने शेयरों को खरीदें, प्रॉफिट कमाएं, दिवाली को एंजॉय करें, क्योंकि दोस्तों दिवाली पैसों से एंजॉय और अच्छे से हो सकती है। तो दोस्तों पैसों को शेयर मार्केट से कमाने का अगर आपका मकसद है तो दोस्तों मैं आपके मकसद को पूरा करने के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही।